जब किसी के साथ कुछ बहुत ही ज़्यादा बुरा होता है ना, तो उसके सामने केवल दो ऑप्शन होते हैं। या तो जो कुछ हुआ है उसको सह करके चुपचाप बैठ जाए, या फिर उठे और उस सिचुएशन या इंसान के खिलाफ जिसने उसके साथ गलत किया है उसके साथ खिलाफत कर दे। और अगर फिर भी काम ना बने तो पूरे सिस्टम के खिलाफ बगावत कर दे। तो एक ऐसे ही बगावत करने वाले की कहानी आज मैं इस वीडियो में तुम लोगों के लिए लेके आया हूँ। जी हाँ, द किंग ऑफ शैडोज, द डार्क नाइट, द बैटमैन। सो इसी नोट के साथ चलिए शुरू करते हैं आज का ये स्टोरी वीडियो। Like you, be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one. Only one. बैटमैन दी टेलटेल सीरीज जो गेम है, इसमें जो बैटमैन है अभी बिल्कुल ही यंग बैटमैन दिखाया गया है। मतलब जिसको बैटमैन बने मैक्स टू मैक्स 3 से 4 साल हुए हैं, जिसने अभी बहुत ज़्यादा कुछ उखाड़ा नहीं है अपनी ज़िंदगी में, बहुत ज़्यादा विलन से वो लड़ा नहीं है। लेकिन हाँ, वो अच्छा खासा अभी सिटी में फेमस हो चुका है और जो पब्लिक है वो भी उस पर थोड़ा मोड़ा विश्वास तो खैर करने लगी है, लेकिन उतना ज़्यादा अभी विश्वास नहीं है। कमिश्नर गॉर्डन के अलावा उस पर अभी पूरी तरह से कोई विश्वास नहीं करता है। सो गेम की स्टोरी की शुरुआत में हमें बताया जाता है, एक्चुअली दिखाया जाता है कि कुछ जो थग्स हैं, जो लुटेरे हैं, वो एक जगह से लूटपाट करके भाग रहे हैं। लेकिन बैटमैन वहां पहुंच जाता है उनको रोकने के लिए। और जब बैटमैन उन सभी को रोक लेता है तब उसे पता लगता है कि वहां पर सलीना काइल यानी कैट वुमन भी थी। तो वो जो है वहां से एक हार्ड डिस्क चुरा करके भागती है, जिससे बैटमैन रोकने के लिए उसके पीछे भागता है। अब जो लोग इधर पॉज लेते हैं और समझाते हैं, जो भी लोग हैं ना अभी जो सलीना काइल या कैट वुमन को नहीं जानते हैं, तो उनके लिए बता दूं, कॉमिक्स में वो जो है बैटमैन की लव इंटरेस्ट भी रह चुकी है, लेकिन कभी भी उसके इतना करीब नहीं आ पाई, क्योंकि एक है चोर सलीना काइल, एक है हमारे पुलिस टाइप का मतलब देव मानुस बैटमैन। तो दोनों की जोड़ी कभी बन नहीं पाई ठीक से। लेकिन हाँ, बैटमैन का एक तरीके से लव इंटरेस्ट वो कॉमिक्स में रह चुकी है। सो अभी स्टोरी में जहाँ से छोड़ी थी वहीं से आगे बढ़ते हैं। तो बैटमैन जो है कैट वुमन को एक जगह जा करके आगे चल के रोक लेता है और उससे बोलता है कि जो हार्ड डिस्क है मेरे लिए हैंड ओवर कर दे। लेकिन कैट वुमन जो है हार्ड डिस्क देने से मना कर देती है। इस वजह से बैटमैन उससे लड़ने लगता है और उसे हार्ड डिस्क छीन लेता है और उसके हाथ में एक नकली हार्ड डिस्क थमा देता है। Why go to all that trouble for this? और उसे लेकर के जब सलीना काइल वहां से भागने लगती है तो बैटमैन उसे एक बिजली का झटका दे देता है, जिसकी वजह से वो बिल्डिंग पर से गिरने लग जाती है। लेकिन बैटमैन उसे वहां पे बचा लेता है। फिर भी वहां पर जो कैट वुमन है बैटमैन को एक पंजा मार करके और वहां से चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि बैटमैन यानी ब्रूस वेन, उसका जो एक्चुअल नाम है, तो वो जो है अपने घर आया है और उसने अपने घर पर एक पार्टी रखी है। पार्टी इसलिए रखी है क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट अटर्नी है उस जगह का, जिसका नाम है हार्वी डेंट, वो जो है अभी मेयर के इलेक्शन के लिए खड़ा हुआ है। और जो ब्रूस वेन है यानी हमारा बैटमैन है, वो उसका साथ दे रहा है उस कैंपेन में फाइनेंशियली। सो जो भी पैसा वगैरह लग रहा है उसे ब्रूस वेन खर्च कर रहा है, जिससे कि सिटी किसी एक अच्छे मेयर के हाथ में जाए, जिससे कि उस सिटी का कुछ भला हो। क्योंकि गौथम सिटी का हाल कुछ अच्छा तो कतई भी नहीं है। इसलिए जो हार्वी डेंट है वो उसके पैसों से वहाँ पर चुनाव लड़ने वाला है। और उस पार्टी में काफ़ी ही सारे लोग होते हैं, जिनमें से एक अनइनवाइटेड गेस्ट भी होता है जिसका नाम होता है कारमाइन फैल्कोनी, जो कि
गॉथम सिटी का, जिस सिटी में ब्रूस वेन रहता है, जिस सिटी में बैटमैन रहता है, उस सिटी का एक बहुत ही बड़ा क्राइम लॉर्ड है और वो ब्रूस वेन से आकर के बातचीत करने की कोशिश करता है, लेकिन ब्रूस वेन उसको कुछ खास तरीके से घास वगैरह डालता नहीं है। तो कारमाइन फैल्कोनी जो है उसे किसी बहाने से एक कमरे के भीतर बुला लेता है और वहाँ पर उससे बातचीत करता है उसकी फैमिली से रिलेटेड, लेकिन इस बात पर भी ब्रूस वेन भड़क जाता है और उसे वहाँ से दफा होने के लिए बोल देता है। लेकिन अभी क्योंकि ब्रूस वेन जो है सिटी में एक बहुत बड़ा चेहरा है और वो अगर किसी क्राइम लॉर्ड के साथ एक बंद कमरे में बात करेगा तो भाई साहब बातें तो बनेंगी, क्योंकि दुनिया की आदत है बातें बनाना। सो उस जगह जो है बैटमैन यानी ब्रूस वेन के ऊपर भी कुछ उंगलियां उठना शुरू हो चुकी होती हैं और उस पार्टी में एक बंदा और आया होता है जिसका नाम होता है ऑसवाल्ड कोवलपोर्ट, ऑल्सो नोन एज द पेंगुइन, जो कि कॉमिक्स में बैटमैन का एक बहुत ही फेमस विलन है, जो कि बैटमैन की हमेशा नाक में दम रखता है कॉमिक्स में। यहाँ पर वो भी जो है बैटमैन की पार्टी में आया था। ब्रूस वेन उसको थोड़ा बहुत, मतलब बैटमैन ब्रूस वेन जो है उसको थोड़ा बहुत पहचानता भी है, क्योंकि वो उससे बचपन में मिला हुआ होता है, लेकिन वो ठीक से समझ नहीं पाता, इसलिए वो उसको जो है नज़रअंदाज कर देता है। लेकिन ऑसवाल्ड कोवलपोर्ट जो है एक विजिटिंग कार्ड दे देता है ब्रूस वेन के बटलर को, जिसका नाम है एल्फ्रेड, और उससे कहता है कि ब्रूस वेन से कह देना कि वो मुझे जो है कोवलपोर्ट पार्क में आकर के मिले। हाँ, वो जो पार्क है उस पार्क का नाम है कोवलपोर्ट पार्क। उस पार्क में आकर के वो जो है ब्रूस वेन को मिलने के लिए कहता है। वो ऑसवाल्ड कोवलपोर्ट का नाम सुन कर के वो उस पार्क में उससे मिलने चला जाता है, क्योंकि वो दोनों ही ब्रूस वेन और कोवलपोर्ट जो है बचपन में काफ़ी अच्छे दोस्त थे। तो उस दोस्ती के नाते वो उस पार्क में उससे मिलने चला जाता है, लेकिन वहाँ पर ब्रूस वेन के ऊपर कुछ थग्स जो है हमला कर देते हैं। वहाँ पर कोवलपोर्ट और ब्रूस वेन दोनों मिलकर के उन थग्स को निपटा देते हैं। लेकिन अभी ये वो कोवलपोर्ट नहीं है जिसे बचपन में ब्रूस वेन जानता था। ये बहुत ही ज़्यादा बदल चुका है और ये अपनी फैमिली का बदला लेने के लिए बेसिकली वापस से गॉथम में आया है, क्योंकि ये काफ़ी टाइम पहले गॉथम से जा चुका था। यहाँ पर कोवलपोर्ट ब्रूस वेन से अपनी फैमिली के डिस्ट्रक्शन के बारे में भी बात करता है कि किस तरीके से ये जो शहर है ये चीज़ों को बदल देता है। इस शहर ने तुम्हें एक आलीशान जिंदगी दे दी। मतलब वो ब्रूस वेन से बोल रहा है कि क्योंकि ब्रूस वेन एक अरबपति है तो उससे बोलता है कि इस शहर ने तुम्हारे लिए एक इतनी शानदार जिंदगी दे दी और मेरा सब कुछ ही उजाड़ के रख दिया, क्योंकि ऑसवाल्ड कोवलपोर्ट की फैमिली में अभी फिलहाल कोई भी जिंदा नहीं बचा होता है। वो अकेला होता है और वो भी बिल्कुल गरीबी में। तो इस बात के बारे में जो है ऑसवाल्ड कोवलपोर्ट जो है वो ब्रूस वेन से काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन करता है, लेकिन इस कन्वर्सेशन के एंड में वो कहता है कि जिन भी लोगों ने मेरे साथ ये किया है, जिनकी वजह से ये सब हुआ है, मैं उन सबको छोड़ने वाला नहीं हूँ। और उसकी लिस्ट में सबसे पहला जो नाम होता है वो होता है कारमाइन फैल्कोनी का। और यहाँ पर जो ऑसवाल्ड कोवलपोर्ट है, ऑल्सो नोन एज पेंगुइन, वो जो है वहाँ पर किसी तरीके के रेवोल्यूशन के बारे में बात कर रहा होता है। और इसी बात पर जो ब्रूस वेन है वो भी समझ जाता है कि ये कहीं ना कहीं मेरे ऊपर भी जो है टोंट कस रहा है, इसलिए ब्रूस वेन उससे कहता है कि मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। और ऑसवाल्ड कोवलपोर्ट जो है वो उससे बोलता है कि ये तो अच्छी बात है, लेकिन एक बात याद रखना कि जब ये रेवोल्यूशन स्टार्ट हो तो तुम सही साइड में खड़े हो। मतलब ये सीधी सीधी जो है ब्रूस वेन के लिए वार्निंग होती है कि अगर तू गलत साइड में खड़ा हुआ तो बचेगा तू भी नहीं। इस सारी कन्वर्सेशन के बाद हमें सीधा दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हार्वी डेंट जो है ब्रूस वेन को बुलाता है एक स्पीच देने के लिए, क्योंकि हार्वी डेंट को जो है ब्रूस वेन ही बैक कर रहा था फाइनेंशियली पूरी सिटी में उसे मेयर बनाने के लिए। तो उसने जो है ब्रूस वेन को बुलाया था एक स्पीच देने के लिए, लेकिन वहाँ पर स्पीच देने जाना ब्रूस वेन के लिए थोड़ा सा भारी पड़ जाता है, क्योंकि वहाँ पर एक रिपोर्टर जो है वो उसके पेरेंट्स से रिलेटेड सवाल पूछना चालू कर देता है और उसके पेरेंट्स के ऊपर कुछ इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देता है कि तुम्हारा जो भी पैसा है वो काला पैसा है, और मतलब एक तरीके से जो है अक्यूज करना स्टार्ट कर देता है। और उसके पास कुछ प्रूफ्स भी होते हैं, तो ब्रूस वेन जो है उन्हें जुटला नहीं पाता है और उधर से उसका निकलने का टाइम हो जाता है, क्योंकि एल्फ्रेड भी जो है उसके लिए बार बार मैसेज कर रहा होता है। एल्फ्रेड उसे बार बार फ़ोन कर रहा था, मैसेज कर रहा था, इसलिए ब्रूस वेन वहाँ से निकल जाता है, क्योंकि वहाँ रुकना उसके लिए और उसकी फैमिली के लिए कतई भी अच्छा नहीं था। प्लस अब मैं बोल रहा था ना कि बातें तो बनेंगी, तो क्योंकि ब्रूस वेन ने कारमाइन फैल्कोनी से एक बंद कमरे में बात की थी, तो ये बात भी मीडिया के सामने आ जाती है कि तेरा जो है
कारमाइन फैल्कोनी से क्या रिलेशन है। जब ब्रूस वेन एल्फ्रेड के कहने पर घर पे लौट के आता है तो वो देखता है कि वहाँ का जो लेफ्टिनेंट गॉर्डन है, हाँ अभी इस गेम में वो जो है कमिश्नर नहीं बना है, वो लेफ्टिनेंट है, क्योंकि कमिश्नर की पदवी किसी और के पास है। क्योंकि ये जो है बैटमैन के जो है एक तरीके से फ्रेश ईयर्स हैं, सो यहाँ पर फ्रेश स्टोरी दिखाई गई है जहाँ पर कमिश्नर गॉर्डन अभी कमिश्नर बना ही नहीं है, वो केवल एक लेफ्टिनेंट है। तो वो जो है ब्रूस वेन के घर की तलाशी ले रहा होता है और ये देख करके ब्रूस वेन का दिमाग खराब हो जाता है। ब्रूस वेन जो है गॉर्डन से वारंट मांगता है, लेकिन क्योंकि गॉर्डन के पास सर्चिंग वारंट था तो ब्रूस वेन उस जगह कुछ खास कर भी नहीं पाता है। लेकिन वो एक काम कर पाता है, वहाँ पर एक रिपोर्टर होती है जिसका नाम होता है विकी वेल, जिसका कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होने वाला है गेम में आगे चल के। तो वो जो रिपोर्टर होती है वो ब्रूस वेन से कहती है कि ये जो भी चल रहा है तेरी फैमिली के ऊपर, जितनी भी कीचड़ अभी उछाली जा रही है, इस सब को तू खत्म कर सकता है केवल एक बात रिकॉर्ड करके, जिसे कि मैं मीडिया में दे दूंगी। तो ब्रूस वेन जो है उधर रिकॉर्ड करता है कि ये जो भी बातें कही जा रही मेरी फैमिली के बारे में, ये सब कुछ झूठ हैं और मैं इस सारी बातों को, ये जो भी बातें हो रही हैं, इनको झूठा साबित कर दूंगा। ये बात जो है रिकॉर्ड वो विकी वेल के लिए करवा देता है और ये रिकॉर्डिंग जो है एक न्यूज़ चैनल को दे देती है जिसका नाम होता है गैजेट। तो वो जो है इस ऑडियो को पब्लिश कर देता है। इस जगह पर ये जो बयान है इसको रिकॉर्ड करने के बाद ब्रूस वेन जो है हार्वी डेंट से मिलने जाता है, क्योंकि उसे महसूस हो जाता है कि कहीं ना कहीं इस चीज़ के पीछे जो सिटी का प्रेजेंट में जो मेयर है उसका कहीं ना कहीं हाथ है। क्योंकि देखो सीधी सीधी राजनीति समझो तुम, इस जगह जो हार्वी डेंट है वो है अभी सिटी का डीए, डिस्ट्रिक्ट अटर्नी, और उसे बनना है अभी मेयर। तो यहाँ पर जो ऑलरेडी मेयर बना हुआ है वो ये कभी नहीं चाहेगा कि ये जो डिस्ट्रिक्ट अटर्नी ये कभी मेयर बने। तो उसका सीधा जुगाड़ है कि डिस्ट्रिक्ट अटर्नी जो है हार्वी डेंट जो है, इसकी तरफ से अगर हम ब्रूस वेन को हटा दें तो इसको जो है फाइनेंशियली सपोर्ट करने वाला कोई नहीं बचेगा और ये कभी मेयर बन ही नहीं पाएगा। इस वजह से जो मेयर हिल है वो ब्रूस वेन के निशाने पे आ जाता है कि एक ही बंदा है जिसको मेरे साथ ये सब होने से फायदा हो सकता था। इसलिए वो हार्वी डेंट से बात करने जाता है जो कि डीए है और उससे कहता है कि तुझे कैसे पता नहीं लगा कि मेयर हिल मेरे साथ ये सब कुछ कर सकता है। हालांकि सबूत इनमें से किसी के भी पास फिलहाल में नहीं होता कि ये काम मेयर ने किया है। लेकिन स्टोरी में ट्विस्ट जब आता है जब यहाँ पर हार्वी डेंट ब्रूस वेन को एक लड़की से मिलाता है जिसका नाम है सलीना काइल। और हाँ, ये वही लड़की है जिसके साथ बैटमैन ने छत पे फाइट की थी जब ये कैट वुमन के कपड़ों में थी और ब्रूस वेन बैटमैन के कपड़ों में था। लेकिन अभी ये दोनों जो हैं अपने नॉर्मल फॉर्म्स में खड़े हुए हैं वहाँ पे, और दोनों ही जो हैं एक दूसरे को पहचान चुके हैं क्योंकि दोनों ही आखिरी मुलाकात पे एक दूसरे को चोटें दी थी। तो वो दोनों ही जो है एक दूसरे के चेहरे को देख करके समझ जाते हैं कि हाँ ये चोट तो मैंने दी थी। तो दोनों ही ये चीज़ समझ जाते हैं कि हाँ ये बैटमैन है और ये कैट वुमन है। लेकिन वहाँ पर क्योंकि वो हार्वी डेंट के सामने कुछ ज़्यादा खास बात नहीं कर पाते हैं तो उसी हिसाब से वो थोड़ा सा बच के बात कर रहे होते हैं। लेकिन हार्वी डेंट किसी काम से वहाँ से थोड़ा सा साइड हट जाता है, तब ब्रूस वेन और सलीना काइल दोनों आपस में बात करते हैं। अब इस जगह पर जो सलीना काइल है वो बैटमैन से सीधा सीधा कह देती है कि तुम मुझे वो हार्ड ड्राइव दे दो, वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, और अगर जिसके लिए मैंने वो हार्ड ड्राइव चोरी की थी उस तक मैंने उस हार्ड ड्राइव को नहीं पहुंचाया तो वो मेरी जान ले लेगा। इस पर ब्रूस वेन कहता है कि मैं तेरे को हार्ड ड्राइव तो नहीं दे सकता लेकिन तेरी जान बचाने में मदद कर सकता हूँ। तू मेरे लिए उस बंदे का एड्रेस दे दे जो तेरे को मारने वाला है, मैं उसको जा करके ठिकाने लगा दूंगा। लेकिन सलीना काइल जो है उसका नाम पता वगैरह कुछ नहीं जानती होती है, तो वो उसके लिए वो एड्रेस दे देती है जिस एड्रेस पर उसे वो जो हार्ड डिस्क है वो डिलीवर करनी थी। तो ब्रूस वेन जो है उस एड्रेस पे जाता है अभी बैटमैन बनकर, और जब वो वहाँ पहुँचता है तो वहाँ पर वो देखता है कि काफ़ी सारी लाशें पड़ी हुई हैं और कुछ तो यहाँ पर बहुत बुरा हुआ है। तो बैटमैन जो है क्योंकि वर्ल्ड का सबसे बेस्ट डिटेक्टिव कहलाता है तो वो वहाँ पर जाकर के अपनी डिटेक्टिव स्किल्स शो करता है और सारी चीज़ों की एक तरीके से समरी बना लेता है कि आखिरकार यहाँ पे क्या क्या हुआ होगा। और वहाँ पर उसे एक ड्रग मिलता है जो कि इंसान को अपने इम्पल्स के आधार पर जो है रिएक्ट करने के लिए मजबूर कर देता है। मतलब अगर आपको किसी बंदे पे गुस्सा आ रहा है तो तुम सीधा ये नहीं करोगे कि पूरी भीड़ खड़ी है और तुम सीधा जाकर के उसका मर्डर कर दोगे, उसको पीट दोगे, मार दोगे, ये काम कोई कभी नहीं करेगा।
लेकिन उस ड्रग के लगने पर शरीर में इंसान जो है अपने इम्पल्स के आधार पर पूरी तरीके से रिएक्ट करने वाला होता है। मतलब अगर किसी सामने वाले ने थोड़ा सा भी तुम्हें कुछ कह दिया और तुम्हें बुरा लग गया तो तुम उस बात के लिए उस बंदे की जान लेने के लिए तैयार हो जाओगे, और जान भी नॉर्मली नहीं, बहुत ब्रूटल तरीके से। तो वो जो ड्रग है किसी भी इंसान का दिमाग घुमाने के लिए काफ़ी ही ज़्यादा खतरनाक होता है। और बैटमैन जो है वहाँ पर उस ड्रग को फाइंड आउट करता है और देखता है कि इस ड्रग की वजह से एक बंदे ने दूसरे बंदे का चेहरा अपने नंगे हाथों से छीन लिया है। मतलब एक तरीके से फाड़ के रख दिया उसके चेहरे को केवल अपने नाखूनों और हाथों की मदद से। तो तुम इसी बात से अंदाजा लगा लो कि ये ड्रग कितना ही खतरनाक हो सकता है। बैटमैन वहाँ पर थोड़ी सी और इन्वेस्टिगेशन करता है तो उसे पता लगता है कि यहाँ पर एक बंदा है जिसने कि यहाँ पर स्नाइपिंग की थी। तो बैटमैन जो है उस स्नाइपर को पकड़ लेता है और उसको थोड़ा सा मार पीट करके उससे चीज़ें उगलवाता है। तब वो बताता है कि कैटवुमन जो है हमारे लिए एक हार्ड ड्राइव लाने वाली थी जिसमें कि एक बैरल नंबर था, जिसमें एक खास तरीके का केमिकल था जो केमिकल हमें चाहिए था। क्योंकि अब यहाँ पर कैटवुमन नहीं आई थी तो उन्हें सभी के सभी बैरल्स को खोल करके देखना पड़ा है, जिसमें उन्हें टाइम लग गया और पुलिस ने आकर के हमला कर दिया। फिर आपसी मुठभेड़ में जो है पुलिस वाले भी मारे गए, उनके जो गुंडे साथी थे वो भी मारे गए। तो अभी वो जो बंदा था वो लास्ट सर्वाइवर था इस जगह का, जिसको कि बैटमैन ने इस जगह पकड़ लिया था। ये जो लास्ट बंदा बचा था इसको बैटमैन लेफ्टिनेंट गॉर्डन के हाथ में थमा कर चला जाता है, जिससे कि वो इसे आसानी से जेल में डाल सके। इसके बाद हम देखते हैं कि बैटमैन जो है अपनी बैट केव में आ चुका है, जहाँ पर वो उस हार्ड ड्राइव को अनलॉक करने की कोशिश कर रहा है जिसको कि उसने सलीना काइल से छीना था। और जब बैटमैन उस हार्ड ड्राइव को अनलॉक कर लेता है तो उसके अंदर से उसे मेयर हिल और कार्माइन फैल्कोनी के जो है कनेक्शंस दिख जाते हैं। हाँ, उस ड्राइव में केवल और केवल बैरल नंबर नहीं था, उसमें कार्माइन फैल्कोनी के सारे काले धंधों की जो है लिस्ट थी। और उस लिस्ट के चलते वो आसानी से कार्माइन फैल्कोनी को फंसा सकता था इस जगह। तो बैटमैन क्या करता है कि एज ब्रूस वेन वो जो भी एविडेंस उसे मिले थे उन सभी को लेफ्टिनेंट गॉर्डन के हाथ में दे देता है, जिससे कि उसकी इमेज एज ब्रूस वेन थोड़ी सी समाज के सामने सुधर जाती है कि उसने जो है सिटी के एक क्राइम लॉर्ड को पूरी तरीके से फंसवा दिया। लेकिन उसको अरेस्ट करना इतनी ही कोई आसान बात तो थी नहीं, इसलिए जो ब्रूस वेन है वो एज बैटमैन उसे पकड़ने जाता है और गॉर्डन से भी वहाँ पे मदद मांगता है कि यहाँ पर जितने भी गुंडे वगैरह हैं उनको पहले तुम अरेस्ट करते चलो और ऊपर से मैं हमला कर दूंगा। तो जैसा कि प्लान हुआ था, बैटमैन और गॉर्डन दोनों मिलकर के कार्माइन फैल्कोनी के ऊपर हमला करते हैं। और इस जगह गॉर्डन को नहीं पता है कि ब्रूस वेन ही बैटमैन है, वो इन दोनों को अलग ही समझ रहा है। तो ये तुम्हारे लिए बता दूं मैं, अगर तुम कहीं पे कंफ्यूजन करो इस जगह, तो गॉर्डन को नहीं पता है कि ब्रूस वेन ही बैटमैन है। और इस जानकारी के बाद हम बढ़ते हैं सीधे पॉइंट पे। तो बैटमैन जो है फाइनली कार्माइन फैल्कोनी जो है उसको डाउन कर देता है और उससे जब वो पूछताछ करता है तो कार्माइन फैल्कोनी एक बहुत ही खतरनाक सच सामने लाता है। वो कहता है कि जो वेन फैमिली के लोग हैं, यानी ब्रूस वेन के जो पेरेंट्स हैं, वो सिटी के सबसे बड़े गैंगस्टर्स थे। और वहाँ पर एक फोटो भी पड़ी होती है जिसमें साफ साफ दिख रहा होता है कि कार्माइन फैल्कोनी, मेयर हिल और ब्रूस वेन के पेरेंट्स तीनों चारों मिलकर के किसी गैर कानूनी चीज के ऊपर बात कर रहे होते हैं। तो इस जगह जो है बैटमैन की आंखों के सामने खुद आ जाता है कि उसके पेरेंट्स जो हैं बिल्कुल भी बेगुनाह नहीं थे, उन्होंने भी कुछ बुरे काम किए थे। और ये जानने के बाद बैटमैन का दिमाग खराब हो जाता है और वो वहाँ से सीधा निकल जाता है। सो ये था बैटमैन दी टेलटेल सीरीज का एपिसोड 1। और अगर मैं इस गेम को चाहूँ भी ना तो एक वीडियो में कवर नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये गेम जो है बहुत ही अच्छी खासी कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी के साथ आता है। बहुत से कैरेक्टर्स हैं जिनका मुझे इंट्रोडक्शन तुम्हें देना होगा, क्योंकि डायरेक्टली तुम नहीं समझ पाओगे। तो उस वजह से जो है अगर मैं इस सारी स्टोरी को एक ही वीडियो में कवर करने गया तो ऑलमोस्ट 2 घंटे लग जाएंगे। तो इसलिए इस गेम के जो 5 एपिसोड हैं मैं उन 5 एपिसोडों को एक एक वीडियो में कवर करूँगा, यानी इस गेम के ऊपर 5 स्टोरी वीडियोज़ आएंगी। बेसिकली 5 एपिसोड्स के ऊपर एक एक स्टोरी वीडियो अलग। सो तैयार रहना। फिलहाल के लिए ये वाला वीडियो होता है यहीं पे ख़त्म। स्टोरी में इससे आगे क्या होगा, क्या बैटमैन अपनी फैमिली के ऊपर लगे हुए दागों को मिटा पाएगा, क्या बैटमैन इस सदमे से बाहर आ पाएगा, आगे उसके साथ क्या क्या होना है, क्या वो सारी चीज़ों को भुला करके आगे बढ़ पाएगा,
ये देखेंगे अगले एपिसोड में। लेकिन इस एपिसोड में अपना ख्याल रखना, अपने अपनों का ख्याल रखना मेरी तरफ से। Like you, be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. Like you, be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. अपने पेरेंट्स का सच जानने के बाद बैटमैन उसी गली में जाता है जिस गली में उसके पेरेंट्स की मौत हुई थी, या फिर बोलूं कि उन्हें मारा गया था, उसी के आंखों के सामने। और वहां जाकर के वो सारी कहानी फिर से याद करने की कोशिश कर रहा होता है कि वो अपने पेरेंट्स को कितना अच्छा समझता था और उनका चेहरा अब किस तरीके से उसके सामने आया है, वो भी इतने सालों के बाद। लेकिन तभी वहाँ पर जो है एल्फ्रेड उससे मिलने के लिए आ जाता है, और तब वो एल्फ्रेड से सवाल पूछता है कि जब तुम्हें सब कुछ पता ही था तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, और उसके ऊपर गुस्सा करने लगता है। लेकिन एल्फ्रेड जो है वो ब्रूस वेन के लिए अब सब कुछ सच सच बताने लगता है और कहता है कि मैं कब का तुम्हारे पिता को छोड़ के जाने वाला था उसके काले धंधों के चलते। लेकिन जब जो एल्फ्रेड है वो उसके पिता को छोड़ करके जा रहा था, तो उसी रात जो है ब्रूस वेन के जो पेरेंट्स थे उनको एक गली में मौत के घाट उतार दिया गया था। और इस जगह जो है एल्फ्रेड चाहकर भी ब्रूस वेन को अकेला छोड़ करके नहीं जा सकता था, क्योंकि वो केवल 9 साल का था और अपना ध्यान बिल्कुल भी नहीं रख सकता था। तो वो ब्रूस वेन के खातिर वहाँ पर रुक जाता है, और बताता इसलिए नहीं है क्योंकि वो उस टाइम पे बहुत छोटा था, और जब वो बड़ा हुआ तो वो अपने माता पिता को जो है बहुत ही ज़्यादा मतलब ये समझता था कि बहुत ही अच्छे ये लोग थे, जिस वजह से एल्फ्रेड नहीं चाहता था कि वो उनका असली चेहरा देखे और बाद में डिसअपॉइंट हो। ब्रूस वेन के दिल को ठेस ना पहुंचे, केवल एल्फ्रेड जो है इसी वजह से ब्रूस वेन के लिए कभी कुछ नहीं बताता है। लेकिन अब क्योंकि ब्रूस वेन के सामने सब कुछ सामने आ ही गया था, तो वो अब इस बात की बिल्कुल जड़ तक पहुंचना चाह रहा था। इस वजह से वो उस गली को फिर से इन्वेस्टिगेट करता है जिस गली में उसके माता पिता मारे गए थे। अब इतने सालों बाद कुछ भी मिलना तो नहीं था, लेकिन वो चीज़ें याद करने की कोशिश कर रहा था कि उस रात एक्चुअल में हुआ क्या था। तो जब वो सब कुछ याद करने की कोशिश कर रहा था तो उसे एक बात याद आती है जो उसके पिता ने उस वक्त कही थी उस मारने वाले बंदे से, जो कि कारमाइन फैल्कोनी का आदमी था। और उसके पिता बोल रहे थे कि फैल्कोनी से बोलना ये जो उसने जो भी किया है अच्छा नहीं किया है। तो ब्रूस वेन जो है उसे ये बात याद आ जाती है, क्योंकि वो काफ़ी छोटा था उस टाइम पे, तो उसको ठीक से कुछ भी याद था नहीं। लेकिन जब उसने अपने दिमाग पे अच्छे से जोर डाला तो उसे ये चीज़ याद आ गई। और अब ये बात सुन करके ब्रूस वेन जो है पूरी तरीके से पागल सा हो जाता है, और वो कारमाइन फैल्कोनी से मिलने के लिए हॉस्पिटल में जाता है, क्योंकि कारमाइन फैल्कोनी की हालत जो है आखिरी बार बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। ब्रूस वेन जो है जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचता है और कारमाइन फैल्कोनी से जब उससे कुछ चीज़ें उगलवाने लगता है, तो फैल्कोनी जो है ब्रूस वेन से कहता है कि तू मेरी फैमिली की तरह है। और तब वो जो है अपने पुराने कनेक्शन बताता है ब्रूस वेन के पेरेंट्स से रिलेटेड, कारमाइन फैल्कोनी खुद, और जो अभी सिटी का प्रेजेंट में जो मेयर है, मेयर हिल। तो इन तीनों के ही जो है काले कारनामे थे, और ये तीनों ही मिलकर के इस शहर को चलाते थे। कोई गवर्नमेंट नहीं चलाती थी, गवर्नमेंट का केवल नाम होता था। ये तीन ही जो थे ये हमेशा से इस शहर को चलाते हुए आए हैं। और ये चीज जब कारमाइन फैल्कोनी ब्रूस वेन के आगे एक्सेप्ट कर लेता है, तो ब्रूस वेन कहता है कि अगर तुम लोग इतने ही अजीज थे एक दूसरे के लिए तो तुमने मेरे पिता को मारने का ऑर्डर क्यों दिया। इस जगह कारमाइन फैल्कोनी जो है साफ साफ कह देता है कि हाँ, मैं उस बंदे से जो है लोगों का मर्डर करवाता था, लेकिन मैंने उस बंदे को उस जगह पर तेरे पेरेंट्स को मारने का ऑर्डर नहीं दिया था। मुझे नहीं पता कि किसने ऑर्डर दिया था, लेकिन मैंने नहीं दिया था। इस जगह जो है कारमाइन फैल्कोनी बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहा था, और इसी बात पर वो कहता है कि मुझे भी नहीं पता कि थॉमस वेन को यानी तुम्हारे पिता को और तुम्हारी माता को किसने मारा है,
लेकिन तुम इस शहर में किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते, केवल उनको छोड़ करके जिनको तुम दोस्त कहते हो। कारमाइन फैल्कोनी जो है इतना ही बोल पाता है और उससे आगे वो कुछ बोल पाता है इससे पहले जो गॉर्डन है उसके साथ में एक लड़की होती है जो भी पुलिस वाली होती है, वो आकर के कारमाइन फैल्कोनी पर गोली चला देती है और उसको वहीं के वहीं ऑन द स्पॉट खत्म कर देती है। गॉर्डन जो है वहां पर उस लड़की को गिरफ्तार कर लेता है और एक कमरे में ले जाकर के बंद कर देता है। उस कमरे में जहाँ पर वो मोंटाया नाम की लड़की जो है बैठी हुई थी, जब वो होश में आती है तो वो अपने सामने ब्रूस वेन को देखती है और ब्रूस वेन वहाँ पर थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन करके ये जान जाता है कि मोंटाया जो है उसको भी उसी ड्रग से इंजेक्ट किया गया था जो ड्रग बैटमैन को उन डॉग्स पे मिला था जहाँ पर एक बंदे ने दूसरे का चेहरा नोच लिया था। हाँ, ये वही ड्रग था जिसका कि मैंने तुम लोगों के लिए पिछले वीडियो में बताया था, जहाँ पर ये ड्रग जो है लोगों को अपने इम्पल्स के आधार पर जो है डिसीजन लेने पर मजबूर कर देता है। और क्योंकि मोंटाया जो है कारमाइन फैल्कोनी और इस तरीके के जो भी क्रिमिनल्स होते हैं उनसे नफरत करती थी, तो उसका सीधा इम्पल्स यही था कि ऐसे लोगों को मार देना चाहिए। लेकिन उस टाइम से वो कुछ भी नहीं कर रही थी, लेकिन जैसे ही ये ड्रग जो है उसके शरीर में लगा तो उसने जो है सीधे ही जा करके कारमाइन फैल्कोनी की कहानी खत्म कर दी। लेकिन मोंटाया को यहाँ पर ये नहीं पता था कि उसको जो है किसने ये ड्रग दिया है। वो बस बोलते कि मेरे को एक चुभन सी महसूस हुई और उसके बाद मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। अब मेरे को बस यही लग रहा था कि मेरे सर में बस कोई यही बोल रहा है कि कारमाइन फैल्कोनी को मारो, कारमाइन फैल्कोनी को मारो। और मैंने उस आवाज़ की सुन करके कारमाइन फैल्कोनी को ख़त्म कर दिया। इस बात को ब्रूस वेन लेफ्टिनेंट गॉर्डन के लिए बता देता है कि मोंटाया ने खुद से जो है कारमाइन फैल्कोनी को नहीं मारा है, उसको ड्रग दिया गया था, कोई इसे फंसाना चाह रहा है। और जब वो गॉर्डन को इतना बता देता है तो इतना बताने के बाद वो वहाँ से निकल जाता है और एज बैटमैन वो ऑसवाल्ड कोवलपोर्ट से मिलने के लिए जाता है, जहाँ पर उसे बातों ही बातों में पता लग जाता है कि कैटवुमैन को उस हार्ड डिस्क को चुराने के लिए हायर करने वाला और कोई नहीं बल्कि ऑसवाल्ड कोवलपोर्ट खुद था। और अभी वो जो है कैटवुमैन को मारना चाहता है क्योंकि वो उस हार्ड डिस्क को जो है कोवलपोर्ट के लिए नहीं दे पाई थी, क्योंकि कोवलपोर्ट खुद से जा करके और कारमाइन फैल्कोनी को ख़त्म करना चाहता था, क्योंकि उसकी वजह से उसकी फैमिली तबाह हुई थी। और उस हार्ड ड्राइव में जो है मेयर हिल की भी जानकारी थी, जिसकी वजह से भी जो है कोवलपोर्ट की फैमिली बर्बाद हुई थी। तो उसके लिए उस हार्ड ड्राइव को पाना बहुत ही ज़रूरी था, जो कि सलीना काइल उसे नहीं दे पाई थी। और उस चीज़ से गुस्सा होकर के अभी वो सलीना काइल को मारने के लिए जाने वाला होता है। बैटमैन उसे रोकने की कोशिश करता है, बैटमैन की उसके गुंडों से जो है झड़प हो जाती है और वहाँ पर जो कोवलपोर्ट है वो भाग निकलता है। लेकिन बैटमैन जो है एज ब्रूस वेन कैटवुमैन को यानी सलीना काइल को वॉर्न करने जाता है। लेकिन सलीना काइल को वो जैसे ही वॉर्न करने जाता है एक बार में, वहाँ पर पेंगुइन यानी ऑसवाल्ड कोवलपोर्ट के जो बंदे हैं वो उन दोनों के ऊपर हमला कर देते हैं और ब्रूस वेन और सलीना काइल मिलकर के उन सभी बंदों को ठिकाने लगा देते हैं। और यहाँ पर ब्रूस वेन को एक फोन मिलता है गुंडे का, जिसमें कि एक रिकॉर्डिंग होती है और उस रिकॉर्डिंग में ब्रूस वेन को पता लग जाता है कि उसके पेरेंट्स के खिलाफ जो सबूत निकले हैं वो कहाँ से निकले हैं। वो सबूत जो है मेयर हिल ने दिए थे ऑसवाल्ड कोवलपोर्ट को और कोवलपोर्ट ने दिए थे मीडिया को। तो सीधी सीधी सी बात है, मेयर हिल, कारमाइन फैल्कोनी और थॉमस वेन यानी कि बैटमैन के जो पिता थे, ये तीनों मिलकर के सिटी को चलाते थे। और यहाँ पर क्योंकि थॉमस वेन को किसी ने मरवा दिया था तो अभी बचे थे केवल कारमाइन फैल्कोनी और मेयर हिल। अब यहाँ पर फैल्कोनी भी निपट चुका था, तो ले दे करके बचा था कारमाइन फैल्कोनी, जिसने कि खुद की जान बचाने के लिए खुद का मेयर का जो एक तरीके से मेंटल होता है उसे बचाने के लिए जो है ब्रूस वेन की जो प्रॉपर्टी थी वो कहाँ से आई थी, किन काले धंधों से आई थी, उसके पिता ने कितने काले कारनामे किए थे, उनकी जानकारी जो है ऑसवाल्ड कोवलपोर्ट के लिए दे दी थी। जिसकी वजह से कोवलपोर्ट ने जो है ब्रूस वेन पर भी हमला कर दिया, क्योंकि ब्रूस वेन के जो पिता थे थॉमस वेन, उसकी वजह से भी ऑसवाल्ड कोवलपोर्ट की फैमिली तबाह हुई थी। तो ये तीन लोग जो है सिटी को चलाते थे, तीनों ने ही मिलकर के कोवलपोर्ट की फैमिली को तबाह किया था। इसी वजह से वो तीनों से ही बदला ले सकता था। कारमाइन फैल्कोनी अभी यहाँ पर निपट चुका था, अब बारी थी मेयर हिल की। लेकिन ऑसवाल्ड कोवलपोर्ट जो है मेयर हिल का यहाँ पर
इस्तेमाल करता है और उससे जो है ब्रूस वेन के जो पिता थे उसके पैसे के खिलाफ जो है सबूत निकलवा लेता है, जिससे कि वो ब्रूस वेन को परेशान कर सके उसके पिता के काले कारनामों के लिए। और बाद में वो मेयर हिल को तो ठिकाने लगा ही देता। और उस फोन में उस ऑडियो रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद बैटमैन जो है एज ब्रूस वेन मेयर हिल से बात करने जाता है और कहता है कि तुमने मेरे खिलाफ ऐसे सबूत क्यों दिए उसके लिए, जब तुम लोग ऑलरेडी तीनों ही लोग जो है इस सब में शामिल थे। तो मेयर हिल जो है वहाँ पर बताता है कि मैंने अपने आप को बचाने के लिए जो है ऑसवाल्ड कोलपोर्ट को वो सारे सबूत दे दिए थे। और इस जगह जो है मेयर हिल जो है एक बात और एक्सपोज करता है कि जो थॉमस वेन है यानी कि ब्रूस वेन के जो फादर हैं यानी बैटमैन के जो फादर हैं, उन्होंने ही जो है ऑसवाल्ड कोलपोर्ट की जो ज़मीन थी, उसकी फैमिली की ज़मीन थी, उसको हथियाया था। और उसी की ज़मीन पर अभी जो है वेन टावर बना हुआ है, जिस टावर से जो है बैटमैन की मोस्टली इनकम आती है। तो एक तरीके से ब्रूस वेन जो है इस जगह कोलपोर्ट का डायरेक्ट टारगेट बन जाता है। लेकिन अभी तक उसने ब्रूस वेन को छोड़ा हुआ था क्योंकि वो उसकी लिस्ट में सबसे ऊपर था और उसी से वो सबसे खतरनाक बदला लेना चाह रहा था। ब्रूस वेन मेयर हिल से बोलता भी है कि तू कोलपोर्ट पर विश्वास नहीं कर सकता, वो कब तेरे को धोखा देके तुझे जान से मार देगा तुझे पता तक नहीं लगेगा। लेकिन मेयर हिल जो है इस चीज को यहाँ पर सीरियसली नहीं लेता है। तो ब्रूस वेन जो है इस बातचीत के बाद वहां से निकल आता है और बैट केव में आकर के जब वो हार्ड डिस्क को फिर से खोलता है तो उसमें वो एक हमले की प्लानिंग देख पाता है जो कि अभी होनी थी उस जगह पर जहाँ पर मेयर बनने से पहले जो डिबेट होती है उस जगह पर। अमेरिका में एक सिस्टम है कि अगर तुमको कोई भी प्रेसिडेंट बनना है या मेयर बनना है या जो भी बनना है तो जो 2-3 बंदे जो उस जगह उस चुनाव के लिए खड़े हुए हैं तो उनमें पहले एक डिबेट कराई जाती है। तो ये डिबेट होने वाली थी हार्वी डेंट और मेयर हिल के बीच में, क्योंकि मेयर हिल जो है मेयर बने रहना चाहता था, हार्वी डेंट जो है नया मेयर बनना चाहता था। इस वजह से इन दोनों की वहाँ पर डिबेट होती है। लेकिन कोलपोर्ट ने वहाँ पर एक हमला करवाने का प्लान कर रखा था, इसीलिए जो ब्रूस वेन है वो हार्वी डेंट को वार्न भी करता है कि वहाँ पर मत जाना, वहाँ पर हमला होने वाला है। लेकिन जो हार्वी डेंट है वो उसकी नहीं सुनता, उस डिबेट में चला जाता है। अब क्योंकि हार्वी डेंट ने जो है ब्रूस वेन की बात नहीं मानी थी और वहाँ पर काफी सारे लोग और भी होने थे जिनकी जान को भी खतरा था, तो अभी जो है ब्रूस वेन के सामने कोई और ऑप्शन बचता नहीं था सिवाय बैटमैन बन करके उधर जाना। इसके लिए जो ब्रूस वेन है वो अपने आप बैटमैन वाला सूट पहन लेता है और सलीना काइल से भी मदद मांगता है, प्लस गॉर्डन से भी मदद मांगता है, क्योंकि वहाँ पर कोई हमला छोटा मोटा तो नहीं होने वाला था। बैटमैन और सलीना काइल जब वहाँ के गुंडों को मारते हुए अंदर घुस रहे थे तो वहाँ पर उन्हें एक वीडियो दिखती है जो कि बड़ी सी स्क्रीन पर चल रही होती है, जहाँ पर कि जो एक नया ही शख्स है जिसकी अलग ही तरीके की दुश्मनी है शहर के उन तीनों बंदों से। हाँ, यहाँ पर फिर से उसी तिगड़ी की बात आएगी। कार्माइन फैल्कोनी, मेयर हिल एंड थॉमस वेन यानी ब्रूस वेन के पिताजी जो थे, तो उसका भी जो है इन लोगों से कुछ कनेक्शन था जो कि इनसे बदला लेना चाहता था। और वहाँ पर वो जो है एक वीडियो प्ले कर देते हैं जिसमें ब्रूस वेन के पिता जो थॉमस वेन है वो ऑसवाल्ड कोलपोर्ट की मदर जो है उसको ज़बरदस्ती कोई ड्रग दे रहे होते हैं और उस ड्रग की वजह से जो है उसकी माँ की जो जान है वो चली जाती है। और ये जो वीडियो है अब क्योंकि वहाँ पर चल चुका है, जो मीडिया के कैमरे थे उन्होंने देख लिया है, तो यहाँ पर ब्रूस वेन के ऊपर एक बहुत ही तगड़ा खतरा आ चुका था। लेकिन यहाँ पर ब्रूस वेन क्योंकि बैटमैन बन करके आया हुआ था तो यहाँ पर वो इस चीज़ पर ध्यान नहीं दे सकता था, इसलिए वो वहाँ पर हार्वी डेंट और बाकी के लोगों को बचाने की कोशिश में लग जाता है। और यहाँ पर जब बैटमैन सबको संभालने की कोशिश कर रहा होता है तो वो देखता है कि ऑसवाल्ड कोलपोर्ट जो कि अभी पूरी तरीके से पेंगुइन का अवतार ले चुका है वो मेयर हिल के ऊपर गन तान देता है और मेयर हिल जो है वहाँ पर अपनी जान बचाने के लिए कह देता है कि मैंने तुम्हारे दुश्मन थॉमस वेन को भी मरवा दिया था। I took out Thomas Wayne. That was all him. He didn't know when to stop.
I had him killed because of it! तो यहाँ पर जो मेयर हिल है वो सोच रहा होता है कि अगर मैं पेंगुइन को बता दूं कि मैंने थॉमस वेन को मरवा दिया था, मतलब मैंने अपने ही साथी से उससे गद्दारी कर दी थी जिसने तेरे पिता से तेरे माता से जो है वो जमीन हड़पी थी, तेरे माता पिता को जो तबाह किया था। तो मेयर हिल सोच रहा था क्योंकि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो इस चीज का जो है इस्तेमाल करके वो वहां पर बच जाएगा। लेकिन पेंगुइन का गुस्सा जो था वो 7वें आसमान पे था और वो वहां पर मेयर हिल को मार देता है। और ये जो बात मेयर हिल ने बोली थी, ये बात जो बैटमैन सुन लेता है और वो जान जाता है कि उसके माता पिता को आखिर किसने मरवाया था। लेकिन यहाँ पर वो अब ज्यादा कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि मेयर हिल ऑलरेडी मारा जा चुका था पेंगुइन के हाथों। बैटमैन वहां पर सब कुछ संभालने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी वो एक सिचुएशन में पड़ जाता है जहाँ पर उसको एक बंदे को चुनना था। या तो वो सलीना काइल को बचा सकता था उस टाइम में, या फिर वो हार्वी डेंट को बचा सकता था। दोनों को बचा ले वहां पर उतना टाइम नहीं था। तो बैटमैन यहाँ पर जो है सलीना काइल को बचाने की कोशिश करता है। और वो उसे बचा भी लेता है, लेकिन उसको बचाने के चक्कर में जो हार्वी डेंट है वो वहां अकेला पड़ जाता है, जिसकी वजह से पेंगुइन जो है हार्वी डेंट का आधा चेहरा जला देता है, उसको गंदे तरीके से घायल कर देता है और वहां पर वो उसे टू फेस बना देता है। अब ये बोलोगे कि तू सार्केज्म कर रहा है या फिर किसी बंदे का मजाक उड़ा रहा है, नहीं। यहाँ पर जो हार्वी डेंट है वो कॉमिक्स में एक विलन है जो कि पहले अच्छा ही होता है हार्वी डेंट जब तक वो रहता है, लेकिन एक एक्सीडेंट में उसका आधा चेहरा जलने के बाद वो टू फेस नाम का एक बहुत ही फेमस विलन बन जाता है बैटमैन का, जो बैटमैन के पीछे नहा धो करके पड़ा हुआ होता है। सो हाँ, यहाँ पर क्योंकि उसका आधा चेहरा जल चुका था तो ये हिंट होती है कि इस गेम में भी आगे चल के टू फेस दिखाया जाएगा। सो ये तुम लोगों के लिए अभी ये स्पॉइलर हो चुका है कि हाँ, इस गेम में हार्वी डेंट जो है टू फेस बन जाता है आगे चल के। मतलब फिजिकली तो बन ही जाता है, लेकिन उसकी हरकतें भी टू फेस वाली हो जाती हैं गेम के एंड तक पहुंचते पहुंचते। यहाँ पर बैटमैन जो है सलीना काइल को अपने अपार्टमेंट में ले जाता है और मीडिया में देखता है कि हड़कंप मचा हुआ है, उसके माता पिता के जो जुर्म थे वो सभी के सामने आ चुके हैं और अभी ब्रूस वेन की जो भी प्रॉपर्टी थी, लोग बाग भी जो है ब्रूस वेन के खिलाफ बहुत ही ज्यादा बुरा कुछ बोल रहे होते हैं। तो ये जो चीजें हमेशा मीडिया पर चल रही होती हैं और ब्रूस वेन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि इस सिचुएशन में क्या करें। सो ये था एपिसोड नंबर 2 बैटमैन द टेलटेल सीरीज का। और ये जो एपिसोड है काफी सारे सवाल अपने साथ में छोड़ जाता है जिनके जवाब की हमें आगे मिलेंगे। अब यहाँ पर सबसे बड़े सवाल जो होते हैं वो होते हैं ये कि ब्रूस वेन अभी इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलेगा, जब सभी लोगों को पता लग चुका है कि ब्रूस वेन का जो पैसा है वो गलत कामों से आया है। हालांकि ब्रूस वेन ने जो है खुद ने कभी कुछ गलत नहीं किया, लेकिन उसका पैसा करप्टेड है। तो इस सिचुएशन से ब्रूस वेन आखिरकार कैसे बाहर आएगा। ये जो टीवी पर नया एनिमी दिखा है बैटमैन के लिए, ये आखिर कौन है और इसके मोटिव्स क्या हैं? क्या ऑसवाल्ड कोवलपोर्ट ब्रूस वेन को बचपन की दोस्ती के नाते छोड़ देगा या और उस पर भी वो जो है हमला करेगा? तो इसी तरीके के जो है काफी सारे सवाल जो ये एपिसोड है छोड़ जाता है अपने साथ में, लेकिन इन सभी सवालों का हम जवाब देखेंगे अगले वीडियो में जो आएगा बैटमैन द टेलटेल सीरीज का एपिसोड नंबर 3। लेकिन फिलहाल के लिए इस वीडियो में था इतना ही। अपना ख्याल रखना, अपने अपनों का ख्याल रखना। मेरी तरफ से टाटा। Like you, be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one. Only one. Like you, be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one. Only one. थर्ड एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि ब्रूस वेन हार्वी डेंट से हॉस्पिटल में मिलने के लिए जाता है क्योंकि उसकी हालत बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है और उसके चेहरे पर जो है सारी तरफ जो है पट्टियां लिपटी हुई होती हैं।
लेकिन थोड़ी बहुत ही बात करने के बाद ब्रूस वेन जो है विंडो में से होकर के गॉर्डन का सिग्नल देख लेता है आसमान में कि अभी सिटी को बैटमैन की ज़रूरत है। इसलिए वो हार्वी डेंट को वहीं पर छोड़ करके और निकल जाता है गॉर्डन से मिलने के लिए। और गॉर्डन के पास जब जाकर के वो देखता है तो गॉर्डन उसे बताता है कि जो मोंटाया थी जिसने कारमाइन फैल्कोनी को मारा था एक ड्रग के नशे में, तो उसको जो है एक लीड मिली है उस ड्रग से रिलेटेड, और वो उस लीड के पीछे अकेली ही चली गई है और वो जो है अभी शायद हो सकता है मुसीबत में फंस जाए या फंस गई हो, इसलिए तुम्हें उसकी मदद करने के लिए जाना चाहिए। लेकिन तभी गॉर्डन और बैटमैन को पता लगता है कि जो हार्वी डेंट है वो भी हॉस्पिटल से भाग चुका है। अब यहाँ पर दो ऑप्शन होते हैं बैटमैन के सामने, या तो वो हार्वी डेंट को वापस हॉस्पिटल पहुंचाए या फिर मोंटाया को बचाने के लिए जाए। इसलिए जो बैटमैन है वो मोंटाया को बचाने के लिए जाता है और गॉर्डन से कहता है कि तू जाके हार्वी डेंट को संभाल। इतना कह करके बैटमैन जो है मोंटाया को बचाने के लिए निकल जाता है और वो वहां जाकर के देखता है कि वहां पर बहुत सारे जो थग्स होते हैं वो मोंटाया के ऊपर गोली चला रहे होते हैं। लेकिन बैटमैन वहां जाकर के सारी सिचुएशन संभाल लेता है। It's over. Drop the gun. और बैटमैन जब मोंटाया को बचा करके हार्वी डेंट के पास लौटता है तो वो देखता है कि हार्वी डेंट ने एक थग को मार दिया है वहीं पे। ये देख करके बैटमैन जो है काफी ज्यादा दंग रह जाता है। लेकिन तभी बैटमैन को पता लगता है कि जो पुलिस के कॉम्स थे जिनसे वो कम्युनिकेट करते थे वो जो है ऑलरेडी बग्ड हैं चिल्ड्रन ऑफ आर्खम के द्वारा, जिन्होंने पुलिस के कॉम्स को जो है हैक कर लिया है। और उसी वजह से उनको पता रहता था कि पुलिस अभी कहाँ जा रही है, बैटमैन कहाँ जा रहा है, क्योंकि गॉर्डन जो है बैटमैन से बात करता रहता था। इसी वजह से उन्हें हर हरकत का पता लग जाता था पुलिस की और बैटमैन की, और इसी वजह से वो पुलिस से 2 कदम हमेशा आगे रह रहे थे। इसलिए बैटमैन पुलिस के सारे कॉम्स को बंद करवा देता है गॉर्डन से कह करके। और जैसे कि बैटमैन को इतना जानने के लिए, टेंशन देने के लिए ये सारी हरकतें कम थी, तो अगले दिन की सुबह पर हम देखते हैं कि जब बैटमैन अपने ब्रूस वेन वाली फॉर्म में अपनी कंपनी में जाता है तो उसे वहां जाकर के पता लगता है कि उसकी कंपनी की जो बोर्ड है वो ब्रूस वेन को उस कंपनी से निकालना चाहती है, वो उसे उसकी सीईओ वाली पोस्ट से हटाना चाहती हैं। और रीजन ये होता है कि क्योंकि अभी ब्रूस वेन की फैमिली पे और उसके पेरेंट्स पे जो है अभी काफी ज्यादा कीचड़ उछाली जा रही थी, और ये जो कीचड़ थी वो कंपनी के नाम के लिए अच्छी नहीं थी। इस वजह से जो बोर्ड है वो ब्रूस वेन को हटाने की कोशिश कर रही थी, और इसके लिए उन्होंने मीटिंग भी बुलाई थी जिसमें ब्रूस वेन को नहीं बुलाया गया था। लेकिन ब्रूस वेन क्योंकि उस कंपनी में पहुंच जाता है तो वहां पर एक लेडी होती है रजीना नाम की, जो कि ब्रूस वेन की फैमिली से बहुत पहले के टाइम से जुड़ी हुई होती है। तो ब्रूस वेन जो है रजीना से बोलता है कि तुम कैसे भी मेरी सीईओ वाली पोजीशन को इस कंपनी में बचाओ। अब देखो सीईओ वाली पोजीशन बैटमैन के लिए क्यों इंपॉर्टेंट थी या ब्रूस वेन के लिए क्यों इंपॉर्टेंट थी। हालांकि ब्रूस वेन को उतना ज्यादा पैसे वगैरह से मतलब नहीं है, उसे मेनली उसका जो रीजन है ना वो क्राइम फाइटिंग ही है। लेकिन उसे जो क्राइम फाइटिंग के लिए जो पैसा मिल रहा था वो मिल रहा था वेन एंटरप्राइजेस से, और वो उसकी अच्छे से चल रही थी, उसे पैसे की कोई टेंशन नहीं थी, उसे जो टैक्स बनाना था वो बना लिया करता था। लेकिन अगर उसे सीईओ वाली पोस्ट से हटाया जाता है तो ना केवल ब्रूस वेन दिवालिया हो जाएगा, वो खुद पैसे की क्राइसिस में तड़पेगा, बल्कि बैटमैन बने रहना भी उसके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। हालांकि वो उसके बाद भी कंटिन्यू रख सकता है, क्योंकि अगर कोई बंदा इतने बड़े बड़े अब जो स्कैम्स होते हैं और उन चीज़ों को इस जड़ से बिल्कुल ख़त्म कर सकता है, तो वो ऐसे 10 तरीके निकाल लेगा जिससे पैसे आसानी से बनाए जा सकते हों। लेकिन उसके लिए एक थोड़ी सी प्रॉब्लम वाली बात वहाँ पर थी, और क्योंकि उस कंपनी के साथ उसकी फैमिली का नाम जुड़ा हुआ था, इस वजह से भी वो उस कंपनी से निकलना नहीं चाहता था। रजीना से ये रिक्वेस्ट करने के बाद जो ब्रूस वेन है वो एक सीक्रेट रास्ते से ल्यूसियस फॉक्स से मिलने जाता है। अब जिन लोगों को नहीं पता ल्यूसियस फॉक्स कौन है, तो ल्यूसियस फॉक्स जो है वो बंदा है
जो बैटमैन के लिए सारी टेक बनाता है, जो गुनहगारों को पकड़ने के काम में आती हैं, जो साइकोपैथ्स को सूंघने के काम में आती हैं, वो सारी जो टेक है ना, वो ल्यूसियस फॉक्स ही बैटमैन के लिए बना बना करके देता है। और वहां जाकर के बैटमैन को पता लगता है कि जो चिल्ड्रन ऑफ आर्खम है, जो टेररिस्ट ग्रुप है, उन्होंने बैटमैन के सिस्टम को भी हैक करना शुरू कर दिया है, जो कि अच्छी बात बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि बैटमैन का जो टेक था वो इतना खतरनाक था, अगर वो किसी गलत हाथ में पड़ जाए तो कोई भी बंदा पूरे शहर पर आसानी से काबू पा सकता था। बैटमैन अब इस सिचुएशन में बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए वो ल्यूसियस फॉक्स से कहता है कि तुम कैसे भी करके ये चीज को रोको, ये चीज गलत हाथों में नहीं जानी चाहिए। और ये कहकर के जब वो वहां से बाहर आता है तो वहां पर उसे रजीना मिलती है, और रजीना जो है उससे कहती है कि मैंने बोर्ड को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं मान रहे हैं और वो चाहते हैं कि तुम अपनी सीईओ वाली पोजीशन से हट जाओ। और ना केवल वो ब्रूस वेन से हटने के लिए कहती है, बल्कि वो कहती है कि वेन एंटरप्राइजेस का जो नया सीईओ है वो बनेगा ऑसवाल्ड कॉवरपोर्ट। हाँ, वही वैसी पेंगुइन जो कि बहुत ही खतरनाक था, और इतना ज्यादा पैसा और रिसोर्सेस मिलने के बाद तो वो तबाही ही ढा देने वाला था। और बोर्ड का ये जो है डिसीजन क्यों था, क्योंकि ब्रूस वेन की जो फैमिली है उसने जो वेन एंटरप्राइजेस की जो बिल्डिंग है वो बनाई है ऑसवाल्ड कॉवरपोर्ट की जो फैमिली की जो जमीन थी उसके ऊपर। उस जमीन के हिसाब से जो है ऑसवाल्ड कॉवरपोर्ट का ही जो है उस जगह पर हक बनता था। तो लोगों की थोड़ी सी अच्छी दुआएं मांगने के लिए, अपने नाम को क्लियर करने के लिए वो ब्रूस वेन को सीईओ से हटा करके ऑसवाल्ड कॉवरपोर्ट को लाने चाहते थे, जिससे कि जनता सोचे कि फाइनली बोर्ड ने कुछ अच्छा फैसला किया है और जिसका जो हक था उसे वापस दिया है। केवल इस वजह से वो केवल कंपनी का नाम बचाना चाहते थे। इसके बाद ब्रूस वेन जो है अपनी कंपनी से बाहर आता है, और बाहर आने पर उसे जो है ल्यूसियस फॉक्स मिलता है, और वो ल्यूसियस फॉक्स से कहता है कि तुम्हें अब मेरे साथ चलना चाहिए, क्योंकि अब जो ब्रूस वेन की जो टेक थी वो क्योंकि उस वेन टावर में ही थी, और उसको जो है इसी तरीके से छुपा हुआ छोड़ देना ही अच्छा था, क्योंकि अगर वो ऑसवाल्ड कॉवरपोर्ट के हाथ में जाएगी तो पक्का वो कुछ ना कुछ कांड करेगा। इसलिए जो ब्रूस वेन है वो ल्यूसियस फॉक्स को अपने साथ ले जाता है बैट केव में, जहां पर वो अपना बैटमैन वाला काम वहां से जारी रख सके। वहां से निकलने के बाद ब्रूस वेन को पता लगता है कि जो विकी वेल थी, जो रिपोर्टर थी, उसने जो है इंटरव्यू लिया है उस चिल्ड्रन ऑफ आर्खम, जो एक ग्रुप था ना, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी, उसके लीडर का। तो ये एक बहुत ही खतरनाक बात हो गई कि विकी वेल आखिर उस तक पहुंची कैसे और उसने उसका इंटरव्यू लिया कैसे। इसलिए जो ब्रूस वेन है वो बैटमैन बन करके और विकी वेल से मिलने के लिए जाता है, जिससे कि वो उस लीडर का जो है, जो चिल्ड्रन ऑफ आर्खम का जो लीडर है, उसका पता जान सके और उसको वहीं के वहीं समाप्त कर सके। विकी वेल जो है बैटमैन के लिए एक एड्रेस दे देती है, जिस एड्रेस पे जाकर कि बैटमैन उस चिल्ड्रन ऑफ आर्खम का जो लीडर है उसको पकड़ सकता है। उस एड्रेस पे पहुंचने के बाद बैटमैन को वहां पर एक खाली जगह दिखाई देती है, जहां पर कुछ तो हो चुका होता है पहले ही। इसलिए बैटमैन जो है वहां पर अपने डिटेक्टिव वाली स्किल्स को फिर से शो करता है, और वहां पर अलग अलग चीजों से ये पता लगा लेता है कि जो चिल्ड्रन ऑफ आर्खम है वो वही वाला ड्रग जिससे कि इंसान अपने इम्पल्स के आधार पे किसी को मारने तक के लिए तैयार हो जाता है, उस ड्रग को जो है वो एक ट्रेन की मदद से एक ट्रेन स्टेशन पे रिलीज करना चाहते हैं। और अगर ये जो ड्रग है ट्रेन स्टेशन पे रिलीज होता तो कितने ही लोग एक दूसरे को बेरहमी से मार देते, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। इसलिए बैटमैन जो है इसको रोकने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन तभी उसको जो है किसी के आने की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो थोड़ी ऊंचाई पे जाकर के छुप जाता है। उस जगह पर छुप जाने के बाद बैटमैन वहां पर देखता है कि सलीना काइल जो है उसके उस नए दुश्मन के साथ है, और सलीना काइल जैसे ही वहां से अपना काम खत्म करके निकलने वाली होती है, तभी जो उसका नया दुश्मन है उसे ना जाने कैसे पता होता है कि बैटमैन वहां पर छुपा हुआ है, और वो सलीना काइल को अपनी गिरफ्त में ले लेती है और कहती है कि मुझे मालूम है बैटमैन तुम यहीं पे हो, तो सामने आओ। बैटमैन सलीना काइल को बचाने के लिए सामने आ जाता है और उस नए दुश्मन से लड़ने लगता है और उसे इवेंचुअली हरा भी देता है।
उनका जो प्लान होता है ना एक ट्रेन स्टेशन पे जो ड्रग को रिलीज करने का, जिससे कि लोग एक दूसरे को मार काटें, लेकिन बैटमैन जो है उस प्लान को भी फेल कर देता है, उस ट्रेन को ही डिस्ट्रॉय कर देता है जिस ट्रेन से जो है ड्रग फैलाया जाना था। लेकिन उस ट्रेन को तबाह करने के चक्कर में जो है बैटमैन का थोड़ा सा ध्यान भट जाता है और इसी मौके का फायदा उठा करके जो उसका नया वो दुश्मन था वो बैटमैन को एक बिजली का झटका दे देता है, जिससे कि बैटमैन थोड़ा सा बेहोश हो जाता है और ऊपर से गिरने लगता है। लेकिन तभी जो है सेलिना काइल उसे बचा लेती है और वहां से उसको ले जाती है। इसके बाद जो ब्रूस वेन है, क्योंकि कहीं भी आने जाने की हालत में नहीं था, इसलिए वो सेलिना काइल का जो अपार्टमेंट था वहीं पर रुक जाता है और उनके बीच में कुछ होने ही वाला था, लेकिन ब्रूस वेन जो है वहां पर मना कर देता है कि नहीं, ये चीज सही नहीं है, क्योंकि सेलिना काइल जो है ऑलरेडी उसके दोस्त हार्वी डेंट के साथ में थी। इस वजह से ब्रूस वेन उससे मना कर देता है। लेकिन वहां पर जो है ये बातचीत खत्म होने के बाद वो अलग अलग सोने के लिए निकल जाते हैं और तभी अगली सुबह जो है हार्वी डेंट जो है सेलिना काइल के अपार्टमेंट पे आ जाता है, जहां पर वो ब्रूस वेन को बिना कपड़ों के देख लेता है। ब्रूस वेन को बिना कपड़ों के होना ही था, क्योंकि उसके शरीर पर पट्टियां लिपटी हुई थी, वो अपने कपड़े नहीं पहन सकता था। लेकिन हार्वी डेंट की मोटी बुद्धि वो उन पट्टियों को भी नजरअंदाज करके समझ लेता है कि इन दोनों के बीच में कुछ हुआ है और सेलिना काइल ने उसको धोखा दिया है। ब्रूस वेन जो है वो हार्वी डेंट को समझाने की कोशिश करता है कि तू जैसा सोच रहा है वैसा कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन हार्वी डेंट उसकी एक नहीं सुनता और उससे लड़ने लगता है। लेकिन क्योंकि हार्वी डेंट ब्रूस वेन से किसी हालत में नहीं जीत सकता हैंड टू हैंड फाइट में भी, यहाँ तक कि तब भी जब ब्रूस वेन घायल हो, क्योंकि ब्रूस वेन एक हाथ से हार्वी डेंट को आसानी से संभाल सकता है और एक छोटी सी फाइट के बाद जो ब्रूस वेन है उसे काम डाउन कर देता है और हार्वी डेंट भी वहां से फिर उसके बाद निकल जाता है। इस सब झमेले के बाद ब्रूस वेन जो है वहां से अपने घर निकल जाता है और वहां से अपना हुलिया सुधार करके कुछ सूट बूट पहनने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाता है, जहां पर वो अपनी सीईओ वाली जो पोजीशन थी उससे रिजाइन कर देता है। वहां पर एक स्पीच के बाद जो है ब्रूस वेन उस स्टेज से नीचे आता है और भीड़ के बीच में खड़ा हो जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि विकी वेल जो है वहां पर ब्रूस वेन के बगल में आकर के खड़ी हो जाती है और एक बहाने से जो है ब्रूस वेन के शरीर में एक ड्रग इंजेक्ट कर देती है और वो वही वाला ड्रग होता है जिससे कि इंसान अपने इम्पल्स पे रिएक्ट करता है और जिस वजह से ब्रूस वेन को पता लग जाता है कि विकी वेल ही वो उसका नया दुश्मन है, जो चिल्ड्रन ऑफ आर्खम का लीडर है, यानी वो है लेडी आर्खम। और लेडी आर्खम के कहने पर, क्योंकि वो उस ड्रग के काबू में था, इसलिए वो ऑसबॉर्न कोवलपोर्ट को बड़ी भीड़ के सामने, कैमरे के सामने बहुत गंदे तरीके से पीटने लगता है। लेकिन वहां पर पुलिस आ जाती है और उसे पकड़ के जेल में डाल देती है। अब जैसा कि मैंने तुम लोगों से कहा था कि विकी वेल का जो है गेम की स्टोरी में आगे चलकर ये बहुत ही मेन रोल होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। तो अभी तक तुम लोगों को समझ में आ गया होगा कि वो मेन रोल और इम्पोर्टेंट रोल आखिर था क्या। हाँ, विकी वेल ही लेडी आर्खम है, लेकिन वो लेडी आर्खम क्यों बनी है, उसके साथ ऐसा क्या हुआ है कि वो बैटमैन को भी लपेटने के चक्कर में और ब्रूस वेन को भी लपेटने के चक्कर में। तो ये सारे सवालों के जवाब जो है हमें गेम में आगे चल के मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर अभी और भी कई सारे सवाल हैं। हालांकि गेम ने जो है अभी जवाब देना शुरू कर दिया, लेकिन अभी भी कई सारे सवाल रह गए हैं यहाँ पे कि आखिर बैटमैन जेल में पहुंच जाने के बाद अब वहां से कैसे बाहर आएगा, क्योंकि अगर वो बाहर नहीं आया तो लेडी आर्खम जो है सिटी की ऐसी की तैसी करके रख देगी, क्योंकि ऑसबॉर्न कोवलपोर्ट भी मरा नहीं है, वो जिंदा ही है और वेन एंटरप्राइजेस का सीईओ है, तो वो उस पैसे के साथ सिटी के साथ बहुत ही ज्यादा गलत कर सकता है। तो ब्रूस वेन अपनी इस प्रॉब्लम से कैसे बाहर आएगा ये देखेंगे हम अगले एपिसोड में। लेकिन इस एपिसोड में था इतना ही। अपना ख्याल रखना, अपने अपनों का ख्याल रखना। मेरी तरफ से टाटा। Like you, be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. Like you, be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one.
जब ब्रूस वेन उस ड्रग के नशे से बाहर आता है जो कि विकी वेल ने उसे दिया था, तो उस नशे से बाहर आने के बाद वो देखता है कि वो अभी आर्खम असाइलम में बंद है। बैटमैन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर में हुआ क्या है और वो यहाँ आखिर कर क्या रहा है, और वो कुछ भी अच्छे से समझ पाता उससे पहले वहाँ पर कुछ थग्स आकर के ब्रूस वेन को मारना पीटना शुरू कर देते हैं। और क्योंकि ब्रूस वेन जो है उस ड्रग के नशे से पूरी तरीके से बाहर नहीं आया था, वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर था, इस वजह से वो उसे पीट पाने में कामयाब भी हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो ब्रूस वेन को जान से मारने की कोशिश करते हैं, तभी वहाँ पर एक जॉन डो नाम का बंदा आ जाता है जो कि ब्रूस वेन को बचा लेता है। और हाँ, जॉन डो जो है इस गेम का जो अगला पार्ट आया था बैटमैन दी एनिमी विद इन, उसमें जोकर का ही रोल है। इसका मतलब यहाँ पर बैटमैन की मुलाकात जोकर से हो चुकी है, लेकिन इस गेम में उसे जोकर ना कहकर के जॉन डो कहा गया है। और उस असाइलम में पहुंचने के बाद ब्रूस वेन को ये भी पता लग जाता है कि उसे आर्खम असाइलम भेजने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका दोस्त हार्वी डेंट ही है, जो कि समझ में भी आता है कि हार्वी डेंट ने उसे आर्खम असाइलम में क्यों भेजा होगा, जो कि रीज़न तुम पहले ही इससे पिछले एपिसोड में जान चुके हो, तो मैं वो चीज़ एक्सप्लेन करके इस एपिसोड में टाइम खराब नहीं करूँगा। और इसके अलावा बैटमैन को आर्खम असाइलम में एक बात जानने को और मिलती है कि जो जॉन डो नाम का जो बंदा था ना, उसको एक्चुअल में शुरुआत से पता था कि विकी वेल ही लेडी आर्खम है। तो ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव बात हो गई, क्योंकि पूरे शहर में किसी को नहीं पता था कि लेडी आर्खम जो है विकी वेल ही है, लेकिन इस बंदे को पता था। इसका मतलब इसे और भी बहुत सी जानकारियाँ होंगी जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हो सकती हैं। इसके बाद वो जो जॉन डो नाम का बंदा था वो ब्रूस वेन के लिए बताता है कि जो विकी वेल है उसका नाम एक्चुअल में विक्टोरिया आर्खम है और उसका जन्म यहाँ आर्खम असाइलम में ही हुआ था। और जॉन डो नाम का वो जो बंदा था वो ये भी बताता है कि जो विक्टोरिया आर्खम यानी विकी वेल के यानी कि लेडी आर्खम के जो पेरेंट्स थे उन्हें मारा था थॉमस वेन ने, क्योंकि उसके पेरेंट्स ने जो है उनसे अप्रूवल देने से मना कर दिया था, क्योंकि वो जो उस असाइलम के जो पेशेंट्स थे ना उनके ऊपर कुछ अजीबो गरीब एक्सपेरिमेंट्स करना चाहता था, और इस चीज़ की जो है अप्रूवमेंट जो है जो विक्टोरिया के जो पेरेंट्स थे उन्होंने नहीं दी थी। तो इसीलिए थॉमस वेन, कार्माइन फैल्कोनी और मेयर हिल, इन तीनों ने मिलकर के जो है उसके पेरेंट्स को जान से मार दिया था। और इसी वजह से जो लेडी आर्खम है वो कार्माइन फैल्कोनी और मेयर हिल को मारने के लिए पागल हो रखी थी, और इसी वजह से उसने जो है पेंगुइन की भी मदद की थी, यहाँ ऑसवाल्ड कोवलपोर्ट की भी मदद की थी उनको निपटाने में। और अभी वो ब्रूस वेन के पीछे है, क्योंकि ब्रूस वेन के पिता ने जो है उसके पेरेंट्स को मारा था, तो उसका बदला लेने के लिए जो विकी वेल है अभी ब्रूस वेन को टारगेट कर रही है। तो अभी तुम लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि विकी वेल की आखिर ब्रूस वेन से क्या दुश्मनी थी। और ये सब जो है ब्रूस वेन के लिए बताने के बाद जो जॉन डो है वो उसके साथ एक डील चाहता है कि वो जो है अभी ब्रूस वेन को यहाँ से भागने में मदद करेगा, उसे जो भी मदद चाहिए उसे वो करेगा, लेकिन बदले में जब जॉन डो इस आर्खम असाइलम से भागेगा तब ब्रूस वेन को उसकी मदद करनी होगी। ब्रूस वेन के पास क्योंकि इस डील को मानने के अलावा कोई और ऑप्शन था नहीं, इसलिए वो जॉन डो की बात मान लेता है और उससे कहता है कि हाँ ठीक है, तुम मुझे यहाँ से भागने में मदद करो। तो इसी वजह से जो जॉन डो है वहाँ पर एक डिवर्जन क्रिएट कर देता है, वहाँ पर मारधाड़ शुरू करवा देता है, जिसकी वजह से ब्रूस वेन को जो है मौका मिल जाता है एक टेलीफोन से कॉल करने का, और उससे वो कॉल करता है कमिश्नर गॉर्डन को और उसे बताता है कि मैंने यूं ही ऑसवाल्ड कोवलपोर्ट को नहीं मारा था, मुझे भी सेम ड्रग से जो है इंजेक्ट किया था, जिस वजह से गॉर्डन जो है उसकी मदद कर देता है और उसे बेगुनाह वहाँ पर साबित कर देता है, और ये भी साबित कर देता है कि ब्रूस वेन पागल नहीं हुआ है, उसे ड्रग दिया गया था। जॉन डो बैटमैन को एक बात और बताता है कि अगर तुझे विकी वेल के बारे में और ज़्यादा जानना है तो उसकी फैमिली से पूछ। और यहाँ पर वो उस फैमिली के बारे में बात कर रहा था जिसने जो है लेडी आर्खम जो थी उसे अडॉप्ट किया था। हाँ, उसकी नई फैमिली जिसने उसे अडॉप्ट किया था। तो जॉन डो है उससे कहता है कि उस फैमिली के मेंबर से जाकर के मिल, तुझे लेडी आर्खम के बारे में सब कुछ जानने के लिए मिल जाएगा। जॉन डो के कहने पर बैटमैन ऐसा ही करता है और असाइलम से बाहर निकलने के बाद वो सबसे पहला काम यही करता है कि वो विकी वेल की जो फैमिली थी, जो नई फैमिली थी, उससे मिलने के लिए जाता है। लेकिन वहाँ पर पहुँचने के बाद वो देखता है कि विकी वेल ने जो है
अपने पिता और माता, हाँ, जिन्होंने उसे अडॉप्ट किया था, उन्हें मार दिया है। थोड़ी बहुत छानबीन के बाद उसे पता लगता है कि वहाँ पर एक छोटा सा बच्चा भी है जो कि वहाँ पर छुपा हुआ था। बैटमैन उससे थोड़ी बहुत बात करने की कोशिश ही करता है, लेकिन वहाँ पर जो है ऑसबोर्ड कोवलपोर्ट का जो एक नया ड्रोन आ जाता है। हाँ, उसने ड्रोन भी बना लिया उस टेक्नोलॉजी की मदद से, और उसकी मदद से जो है वो बैटमैन को मारना चाहता था, लेकिन इसमें वो कामयाब नहीं हो पाता और बैटमैन उस ड्रोन को तोड़ देता है। जब बैटमैन इन सारी चीजों से बाहर निकल आता है तो उसे खबर मिलती है कि जो हार्वी डेंट है वो उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी है, उसका जितना भी पैसा है, उसे सीज करना चाहता है और उसे सिटी के काम में लगाना चाहता है। हालांकि उसका कोई भी ऐसी तुम गारंटी नहीं ले सकते कि जो ब्रूस वेन का पैसा है वो उसे सिटी के भले के लिए ही काम मिलेगा, क्योंकि उसका दिमाग अभी पूरी तरीके से खिसक चुका था। इस वजह से जो ब्रूस वेन है वो हार्वी डेंट से मिलने के लिए जाता है। ब्रूस वेन उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है कि तुमने जो सेलिना काइल के साथ मुझे देखा, वहां पर बातें ऐसी नहीं थी जो तू समझ रहा है, और अलग अलग तरीके से जो है ब्रूस वेन हार्वी डेंट को कन्विंस करना चाह रहा था। लेकिन तभी ब्रूस वेन देखता है कि हार्वी डेंट ने एक प्लान के चलते एक सिटी के पूरे ब्लॉक को उड़ा दिया है बम की मदद से। ये देख करके ब्रूस वेन दंग रह जाता है, क्योंकि वो जो हार्वी डेंट था ना, वो लेडी आर्कहम के प्लान्स को रोकना चाहता था, उस ड्रग को फैलने से रोकना चाहता था। उसे खबर मिली थी कि सिटी के एक खास ब्लॉक में वो जो है ड्रग उन्होंने स्टोर कर रखा है। तो उसने ना बेगुनाहों की चिंता की, ना बच्चों की चिंता की, ना किसी की चिंता की। उसने सिटी के पूरे ब्लॉक को उन हजारों लोगों के साथ उड़ा दिया। ये देख करके ब्रूस वेन का दिमाग खिसक जाता है और वो कहता है कि तू बिल्कुल ही मॉन्स्टर हो चुका है, अब तेरे से बात करने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन वहां पर जो हार्वी डेंट है वो अपने आदमियों को ऑर्डर दे देता है कि तुम ब्रूस वेन को मार दो। इसलिए वहां पर उसके जो आदमी थे वो ब्रूस वेन को गन पॉइंट पर एक गली में ले जाते हैं, जहां पर ब्रूस वेन जो है उनको आपस में ही अपनी बातों की मदद से थोड़ा मोड़ा लड़वा देता है। और वहां पर जो है गॉर्डन आकर के एंड टाइम पे उसे बचा लेता है। Officer, drop your weapon! You okay? Yeah. You really showed up in the nick of time. How'd you even find me? Den just blew up a whole city block. इसके बाद जो ब्रूस वेन है वो बैटमैन बन करके सिटी में जो है पेट्रोल पे निकला हुआ होता है, इधर उधर देख रहा होता है कि क्या चल रहा है सिटी में। लेकिन तभी उसे खबर मिलती है कि जो हार्वी डेंट है वो ब्रूस वेन के घर में घुस गया और एल्फ्रेड की जान पर इस वजह से खतरा हो सकता है। और उसे दूसरी खबर मिलती है कि जो ऑसबोर्ड कोवलपोर्ट है वो बस उसके जो सिस्टम है ना, ब्रूस वेन का जो सिस्टम है, जो टेक्नोलॉजी है, उसके अंदर बस हैक कर ही चुका है। और यहाँ पर वो दो सिचुएशंस में से केवल एक जगह पर पहुंच सकता था, या तो वो एल्फ्रेड को बचा ले या फिर वो ऑसबोर्ड कोवलपोर्ट को रोक ले उस सिस्टम को हैक करने से। अब यहाँ पर हमें गेम में दो चॉइसेस दी जाती हैं, हो सकता है तुम सिस्टम को बचाने के लिए जाओ, हो सकता है तुम एल्फ्रेड को बचाने के लिए जाओ। मैं पर्सनली एल्फ्रेड को बचाने के लिए गया था क्योंकि फैमिली मैटर्स। लेकिन इसकी जो एक अल्टरनेट एंडिंग भी बनती है, अगर तुम यहाँ पर अपने सिस्टम को बचाने के लिए जाते हो तो उन एंडिंग्स को जो है मैं एक अलग वीडियो में, सेपरेट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा कि इस गेम की 3 से 4 और अलग एंडिंग्स हैं, जहाँ पर इस गेम की एक अलग ही कहानी हुई थी गेम के एंड में जाकर के, उनको जो है मैं एक अलग वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन फिलहाल इस वीडियो में मैं जो है वो एक्सप्लेन करना चाहता हूँ जो कि मैंने एक्चुअल में स्टोरी देखी थी। तो यहाँ पर जो है मैंने डिसाइड किया था गेम में कि बैटमैन जाएगा एल्फ्रेड को बचाने के लिए। बैटमैन अपने घर पहुंच जाता है और उसे महसूस हो जाता है कि ऑसबोर्ड कोवलपोर्ट ने उसके टैग को जो है बस अब पूरी तरीके से मान लो कि हैक कर ही लिया। इस वजह से वो अपने टैग का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा होता। इस वजह से हार्वी डेंट उसके ऊपर थोड़ा सा भारी पड़ जाता है, लेकिन बैटमैन जो है उसे फाइनली हरा ही देता है। Get out of here before I have you booked for obstruction of justice. You stand in my way. You stand in the way of the law. You're gonna need more than this, Harvey. I know. You know what those are? Explosive slugs! You don't have any of those in that little belt of yours!
try and hide, Batman. See how that works out for you. No! The bat's mine. Harvey, please! You don't want to do this! This old man needs to die. Your head or your heart? What's that sound? What the? Get the hell off me! You don't understand, Batman. Without me, Gotham is doomed. Who will stop Lady Arkham? The Penguin? The children of Arkham? As long as I'm around, Gotham will be fine. They don't need someone like you. No. I'm important. I'm important! लेकिन यहाँ पर हार्वी डेंट को रोकने की बैटमैन को जो है कीमत चुकानी पड़ जाती है। वो अपने पूरे सिस्टम पे से अपना कंट्रोल खो देता है, जिस वजह से कि जो पूरा सिस्टम था ना वो अभी ऑसबोर्न कोवलपोर्ट के हाथ में चला जाता है। लेकिन बैटमैन यहाँ पर हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना चाहता था, इसलिए वो अपनी बैट केव में जाता है और अपना पूरा सिस्टम ही तबाह कर देता है। हाँ, ऑसबोर्न कोवलपोर्ट ने उसकी टेक्नोलॉजी पर जो है कंट्रोल पा लिया था, इसी वजह से जो ब्रूस वेन था, जो बैटमैन था, उसने अपना पूरा सिस्टम ही तबाह कर दिया, जिससे कि अभी वो सिस्टम जिन गलत हाथों में पहुंचा है वो भी उसका गलत इस्तेमाल ना कर सके। तो ये था बैटमैन दी टेलटेल सीरीज का एपिसोड नंबर 4। अब इसके बाद जो है फाइनल एपिसोड बचा है इस सीरीज का, जिसमें कि हमें पता लगेगा कि बैटमैन अपनी सारी मुसीबतों से कैसे बाहर आता है। वो कैसे विकी वेल को रोकेगा सिटी को तबाह करने से, वो कैसे ऑसबोर्न कोवलपोर्ट को रोकेगा सिटी को तबाह करने से, जो वेन एंटरप्राइजेस थी उस पर फिर से काबू ब्रूस वेन कैसे पाएगा, उसे कैसे हासिल करेगा, सिटी के सामने अपनी इज्जत फिर से कैसे बनाएगा। तो यही सारे सवाल हैं जिनका जवाब हम देखेंगे इस गेम के फाइनल एपिसोड में, एपिसोड नंबर 5 में, जो कि अभी बस आ ही गया समझो। लेकिन तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने अपनों का ख्याल रखना मेरी तरफ से। Like you, be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. Like you, be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. क्योंकि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि बैटमैन ने जो है अपने टेक को तबाह कर दिया था, उस वजह से बैटमैन को जो है काफ़ी ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी क्राइम से लड़ने में। और इस वजह से जो है हमें यहाँ पर 5 दिन का जो है टाइम जंप दिखाया जाता है, जिस टाइम जंप के बाद हमें दिखता है कि बैटमैन की जो टेक थी उसके ना होते हुए भी
वेन एंटरप्राइजेस की टेक की मदद से ही बैटमैन के लिए जो ऑसवाल्ड कोवलपोर्ट ने काफ़ी ही सारी मुसीबतें खड़ी कर दी थी, और उसी वजह से जो है बैटमैन को क्राइम से लड़ने में मुसीबत हो रही थी, क्योंकि अभी ऑसवाल्ड कोवलपोर्ट के पास बहुत ही ज़्यादा पावर आ चुकी थी। और यही नहीं, ऑसवाल्ड कोवलपोर्ट के जो गुंडे थे वो सिटी के कमिश्नर को भी मार देते हैं। कमिश्नर के मर्डर की वजह से ही जो पुलिस थी वो ऑसवाल्ड कोवलपोर्ट को पकड़ना चाहती थी, लेकिन कोवलपोर्ट जो है कोवलपोर्ट पार्क में खड़ा हुआ था, और अगर कोई भी उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था तो उसके ड्रोन्स जो हैं उसे वहीं के वहीं खत्म कर दे रहे थे। इस वजह से जो ब्रूस वेन है वो गॉर्डन के पास जाता है और एक नया प्लान बनाता है और कहता है कि मैं कोवलपोर्ट का ध्यान बटाऊंगा, क्योंकि वो मेरे बचपन का दोस्त था, तो मैं उसका जो है थोड़ा बहुत ध्यान तो बटा ही सकता हूँ। इस बीच में तुम जाकर के उसके टेक को जो है तबाह कर देना, और उसके बाद हम उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। ब्रूस वेन जैसा कि प्लान किया था उसी हिसाब से ऑसवाल्ड कोवलपोर्ट का ध्यान बटाने के लिए वहां पे जाता है, और चीजें प्लान के हिसाब से जाती हैं, जिस वजह से वो कोवलपोर्ट को वहीं पर अरेस्ट कर लेते हैं। Maybe you think that'll save you, eh? But guess what? It won't! Oh, bloody hell! You got a lot to answer for. Oh, you bloody pigs! How's this for an answer? Is that all you got? I didn't see a thing. कोवलपोर्ट को पकड़ने के बाद ब्रूस वेन को खबर मिलती है कि जो सलीना काइल है उसने बैटमैन की एक टेक्नोलॉजी थी जिसको कि वो चुरा करके भाग रही थी, जो कि बहुत ही खतरनाक थी, क्योंकि वो जो टेक्नोलॉजी थी ना वो किसी भी दुनिया के ताले को आसानी से खोल सकती थी, जिस वजह से जो सलीना काइल थी वो कहीं भी कैसे भी चोरी कर सकती थी। लेकिन बैटमैन जो है यानी ब्रूस वेन जो है वहाँ सलीना काइल के पीछे जाता है और उससे जो है वो टेक रिकवर कर लेता है। लेकिन जब वो वहां से अपने घर वापस आता है तो उसे पता लगता है कि वहां पर एल्फ्रेड नहीं है, किसी ने उसके ऊपर हमला किया था और कोई उसे लेकर जा चुका है। इसके बाद ब्रूस वेन को जो है एक वीडियो मिलती है जिसमें कि वो देखता है कि जो लेडी आर्कहम है यानी विक्की वेल जो है यानी विक्टोरिया आर्कहम जो है वो एल्फ्रेड को जो है वहां पर टॉर्चर कर रही थी, बहुत ही बुरे तरीके से मार रही थी। लेकिन उस वीडियो में हम एक चीज और देखते हैं कि जो एल्फ्रेड है वो अपने चश्मों को बार बार इस तरीके से जो है फ्लैश कर रहा था कैमरे के सामने। लूसियस फॉक्स ये चीज समझ नहीं पाता है, लेकिन ब्रूस वेन उसकी ये हरकत समझ जाता है कि एल्फ्रेड आखिर अपने चश्मों को क्यों हिला रहा है। तो एल्फ्रेड के जो है अपने चश्मों को हिलाने का एक जो सबसे बड़ा रीजन था वो ये था क्योंकि एल्फ्रेड को पता था कि बैटमैन के पास यानी ब्रूस वेन के पास एक खास टेक है जिसकी मदद से वो रिफ्लेक्शन से जो है एक पूरी इमेज तैयार कर सकता है उस जगह की, जिससे कि जब जो एल्फ्रेड है वो अलग अलग दिशाओं में अपने चश्मों को इस तरीके से हिला रहा था तो उसके चश्मे पर जो है अलग अलग तरीके से रिफ्लेक्शन आ रही थी, और अगर उन रिफ्लेक्शंस में किसी विंडो में से ऊपर क्या कहीं से भी कोई इमेज आ रही होगी या कोई बोर्ड कुछ दिख रहा होगा तो वो उसके चश्मों पर उस टाइम पे दिखा होगा उस रिफ्लेक्शन में। तो बैटमैन जो है अपनी एक टेक का इस्तेमाल करता है जिससे कि वो उन चश्मे के ऊपर जो फ्लैश आ रहे थे ना, जो रिफ्लेक्शंस आ रहे थे, उनको मिला करके एक बड़ी सी इमेज तैयार कर लेता है जिससे कि उसे एक लोकेशन पता लग जाती है जहां पर कि एल्फ्रेड को रखा गया था। बैटमैन इस लोकेशन को देखते ही पहचान जाता है कि ये जगह कोई और नहीं बल्कि विकी वेल का खुद का घर है, जहां पर उसने अपने उन पेरेंट्स को मारा था जिन्होंने उसे गोद लिया था। और आखिर विकी वेल ने अपने पेरेंट्स को क्यों मारा था, इस चीज का रीजन भी तुम्हें गेम में आगे चल के पता लग जाएगा। लेकिन ये चीज जानने के बाद जो है बैटमैन बिना कोई देरी के विकी वेल के उस घर पे पहुंच जाता है। बैटमैन जब विकी वेल के घर पे पहुंचता है तो उसे पता लगता है कि उसके घर में एक सीक्रेट चेम्बर था, और जो विकी वेल के जो पेरेंट्स थे जिन्होंने उसे गोद लिया था वो साइकोपैथ थे, और विकी वेल को उस चेम्बर में डाल करके उसे बहुत बुरे तरीके से टॉर्चर किया जा रहा था। वहां पर बहुत सी चीजें भी थी जिनसे विकी वेल को बचपन में बहुत ही बुरे तरीके से टॉर्चर किया गया होगा, और इसी वजह से जो है विक्टोरिया आर्कहम
विकी वेल बन गई लेडी आर्कम और इसी वजह से उसे जो है इन सभी लोगों पे गुस्सा आ रहा था। इसी वजह से उसने पेंगुइन का साथ दिया कारमाइन फैल्कोनी को समेटने में। इसी वजह से उसने पेंगुइन का साथ दिया मेयर हिल को निपटाने में। इसी वजह से उसने अपने पेरेंट्स को भी मार दिया और इसी वजह से वो अभी ब्रूस वेन के भी पीछे थी, क्योंकि अगर थॉमस वेन और उसके साथियों ने यानी ब्रूस वेन के पिता ने उसके असली पेरेंट्स को नहीं मारा होता तो विकी वेल को ये सब कभी भी नहीं सहन करना पड़ता। इसी वजह से वो इन सभी लोगों से बदला लेना चाहती थी और ब्रूस वेन को महसूस करवाना चाहती थी कि कोई अगर अपना मरता है तो कैसा महसूस होता है। इसी वजह से वो जो है एल्फ्रेड को वहां से किडनैप करके ले जाती है, क्योंकि उसे पता था कि ब्रूस वेन अगर किसी को प्यार करता है इस दुनिया में तो वो है एल्फ्रेड। बैटमैन उस चेम्बर में देखता है कि एल्फ्रेड को भी वहां पर कुछ देर के लिए टॉर्चर किया गया था और तभी वहां पर उसे एक मैसेज दिखता है जिसमें कि एल्फ्रेड कहना चाहता था कि अभी जो लेडी आर्कम है वो आर्कम असाइलम में जाएगी और वहां पर जितने भी साइकोपैथ लोग हैं उन्हें आजाद करेगी। ये जानने के बाद बैटमैन पूरा हिल जाता है, क्योंकि अगर आर्कम असाइलम के सारे साइकोपैथ सड़कों पर यूं ही खुले घूमने लग गए तो वो इतनी तबाही मचाएंगे जितने की किसी ने सोच ही नहीं होगी। इसी वजह से जो बैटमैन है वो लेडी आर्कम को वहां पर रोकने के लिए जाता है। बैटमैन वहां पर पहुंचता है तो वो देखता है कि लेडी आर्कम ने कुछ जो साइकोपैथ थे वहां के उन्हें आजाद कर दिया है। बैटमैन उन पर ध्यान ना देते हुए उनको थोड़ा मोड़ा हटाते हुए पीटते हुए वहां से वो लेडी आर्कम का पीछा करता है, लेकिन उसे रोकने की कोशिश में वो एक अंडरग्राउंड जगह में गिर जाता है जो कि आर्कम असाइलम में नीचे थी, जिसके बारे में अभी तक किसी को नहीं पता था। और वहां जाने के बाद वो जो है लेडी आर्कम को फिर से ढूंढने लगता है, क्योंकि एल्फ्रेड अभी भी उसी के कब्जे में था। बैटमैन जो है काफी मशक्कत के बाद लेडी आर्कम को ढूंढ लेता है, लेकिन लेडी आर्कम जो है बैटमैन से डिमांड करती है कि वो अपना नकाब उतारे वरना वो एल्फ्रेड को वहीं पर मार देगी। अब यहाँ पर बैटमैन के सामने दो चॉइसेस थी कि या तो वो अपना मास्क ना उतारे और एल्फ्रेड की जान को खतरे में डाल दे, जो कि वो कभी नहीं होने देगा, या फिर वो अपना मास्क उतार दे और लेडी आर्कम को अपनी असलियत देखने दे। बैटमैन जो है अपना मास्क उतार देता है और ये देखने के बाद जो लेडी आर्कम है वो दंग रह जाती है, क्योंकि उसके मन में जो है इमेज बनी हुई थी कि जो वेन फैमिली है वो हमेशा लोगों को तबाही करती है और आखिर ब्रूस वेन कैसे ही जो है सिटी के लिए अपनी जान खतरे में डालता है। लेकिन ये चीज भी जो है लेडी आर्कम को कन्विंस नहीं कर पाती है कि ब्रूस वेन अपने माता पिता जैसा नहीं है, वो अच्छा इंसान है। ये चीज जो है लेडी आर्कम मानने से इनकार कर देती है और वहां पर बैटमैन के साथ लड़ने लगती है। उन दोनों की लड़ाई की वजह से वहां पर वो पूरी जो गुफा जैसी जगह थी वो टूट कर गिरने लगती है, क्योंकि लेडी आर्कम के पास एक बहुत ही खतरनाक हथियार था जो पत्थरों को ऐसे तोड़ रही थी जैसे मिट्टी के टीले हों। इसी वजह से जो वो पूरी जगह थी वो वहां पर गिरने लगी थी। इसी चीज का फायदा उठा करके बैटमैन जो है एल्फ्रेड को वहां पर उठा लेता है और वहां से निकलने लगता है और वहां से वो निकलने में कामयाब भी हो जाता है। लेकिन लेडी आर्कम इतनी लकी नहीं थी, वो वहां से नहीं भाग पाती और वहीं दब करके मर जाती है। I see your true face. I'll never trust you. इस सब के बाद बैटमैन अपने घर पे होता है एल्फ्रेड के साथ। तभी उसके सामने एक और चुनाव आता है कि वो शहर के सामने किस रूप में अभी जाए। वो चाहता तो बैटमैन बन के जा सकता था, वो चाहता तो ब्रूस वेन बन के जा सकता था, लेकिन यहाँ पर वो जो है ब्रूस वेन बन के जाना प्रेफर करता है, क्योंकि बैटमैन की इमेज जो थी वो सिटी में ऑलरेडी ही काफी ज्यादा अच्छी हो चुकी थी क्राइम फाइटिंग की वजह से। लेकिन ब्रूस वेन था जिसकी इमेज अभी बहुत ही ज्यादा गिरी हुई थी, जिस वजह से उसने सब कुछ खो दिया, अपनी फैमिली का नाम, अपनी कंपनी, अपने दोस्त, सब कुछ। इस वजह से वो जो है ब्रूस वेन बन करके मीडिया के सामने जाता है और वहां पर जाकर के एक भाषण देता है कि मैं अपनी फैमिली जैसा नहीं हूँ, मैं अलग हूँ और इस सिटी के लिए जो भी हो सकेगा मैं करूँगा। लेकिन तभी जो है वहां पर ब्रूस वेन के ऊपर हमला हो जाता है और वहां पर गॉर्डन और ब्रूस वेन दोनों मिलकर के सब कुछ संभाल लेते हैं। Clear the area! Get that bastard to lock up! सो ये था बैटमैन दी टेलटेल सीरीज का फाइनल एपिसोड
और इस एपिसोड तक आते आते तुमको सारी ही जानकारियां मिल गई होंगी कि आखिर किसके क्या मोटिव थे। ऑसबॉर्न कोवरपोर्ट जो है बैटमैन से क्यों बदला लेना चाहता था, लेडी आर्खम क्यों जो है बैटमैन से बदला लेना चाहती थी, और आखिर किस किस के क्या क्या मोटिव थे, किसने किस लिए क्या किया, वो सारी बातें अभी इस एपिसोड में आकर के सब कुछ क्लियर हो चुका है। लेकिन हाँ, एक बात जो है वो अभी भी क्लियर नहीं हुई है कि जॉन डो जो है वो उस असाइलम से निकलने के बाद आखिर बैटमैन से क्या डिमांड करेगा। ये हमें देखने को मिलेगा बैटमैन द एनिमी विद इन गेम में, जो कि इस गेम का अगला पार्ट है। लेकिन वो गेम जो है मैंने अभी तक खेला नहीं है, तो मुझे नहीं पता कि आखिर उस गेम की स्टोरी क्या है। इस गेम की जो अल्टरनेट एंडिंग भी है, 3 या 4 शायद अल्टरनेट एंडिंग है, उनके ऊपर भी मैं एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा, जिससे कि तुम्हें इस गेम की सारी एंडिंग्स का पता लग जाए कि अगर तुम डिफरेंट चीजें चुनोगे तो उसके हिसाब से तुम्हें कौन सी डिफरेंट एंडिंग देखने को मिलेंगी। लेकिन वो बात होगी किसी और वीडियो में। लेकिन फिलहाल के लिए इस वीडियो में था इतना ही। मिलता हूँ किसी और गेम के रोस्ट में, स्टोरी एक्सप्लेनेशन में, किसी और गेम की थ्योरी पे, या किसी एक अलग ही टाइप की वीडियो में, क्योंकि मैं इस चैनल पे अभी काफी सारे एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ और हमने वो एक्सपेरिमेंट्स देखे भी होंगे। सो मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना क्या लगना, अपने अपनों को क्या लगना, मेरी तरफ से टाटा। Like you, be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now